हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप 10% कैपिटल ट्रांसफ़र कर चुके होंगे दोस्तों, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अगर बात की जाए 1-2 दिन पहले जो हो चुके हैं, तो 1-2 दिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों के थे कि ओटीपी नहीं आ रहा। कुछ कमेंट्स में थे कि ओटीपी नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों ये समस्या थोड़ी देर बाद क्लियर हो गई थी। यानी कि अगर आपने मॉर्निंग की जगह इवनिंग ट्राई किया होगा तो वो ओटीपी ईमेल पे आ रहे थे, तो वो समस्या क्लियर हो गई थी। लेकिन अगर कोई आज कर रहा होगा या कल किया होगा जिसने इवनिंग में भी, तो हो सकता है ओटीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ओटीपी की समस्या दोस्तों ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब बात की जाए दोस्तों, जिस भाई ने लास्ट मंथ कैपिटल ट्रांसफ़र किया था, उन लोगों को कब ट्रांसफ़र करना चाहिए? अभी अगर ट्रांसफ़र कर रहे थे तो सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने 10% लास्ट मंथ ट्रांसफ़र किया तो आपने जिस डेट से ट्रांसफ़र किया था, जिस डेट को ट्रांसफ़र किया था सॉरी, तो आपको उसी डेट या उस डेट के बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है दोस्तों, तो आपको हमें टाइमली ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि आप जितना लेट करोगे तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है उतना ही लेट फिर से ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्तों ये तो बात रही जो लास्ट टाइम जो कर चुके थे। जो भाइयों ने क्या किया था, लास्ट टाइम अपनी इनकम ट्रांसफ़र की थी और अब क्या है 10% कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दोस्तों वो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ कन्फ्यूजन है दोस्तों। सबसे जो मेन चीज़ है कि अभी बहुत सारे भाई लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं बोट अल्फ़ा के थ्रू। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, या इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, जिसने भी 10% कैपिटल ट्रांसफ़र किया है इधर और उनका अगर अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो ध्यान रखें दोस्तों, पहले अकाउंट एक्टिव कर लें तब ट्रांसफ़र करें। या फिर आपको अगर ट्रांसफ़र नहीं करना तो आपको कोई सा भी अकाउंट एक्टिव करने की, रिन्यूअल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी उसके अगर द्वारा देखा जाए दोस्तों, तो ये आपका जो 10% विड्रॉल भी नेक्स्ट मंथ से आने जा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, आने जा रहा है ना, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अभी ये आएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, जैसे अभी आप लोग लगातार देख रहे हैं। तो 10% जो बोट अल्फ़ा से ही बाहर जाना चाहते हैं, तो वो अगले महीने से क्या है डायरेक्ट विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन अभी जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये आईएनआर पे भी विड्रॉल होने वाला है। लेकिन अगर आईएनआर पे नहीं होता तो हो सकता है आपको यूएसडीटी के माध्यम से, लेकिन डायरेक्टली बोट अल्फ़ा से ही आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। आपको नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर तक हो सकता है आपका पूरा 100% आप इस सिस्टम से बाहर जा सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो बाहर जाने वाले हैं वो कतई बिल्कुल भी यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र ना करें, उसको एज इट इज़ रहने दें। हो सकता है आपका 10% जैसे कुछ लोगों के और भी क्वेश्चन थे कि जिन्होंने 10% ट्रांसफ़र कर लिया है, लेकिन अभी उनका जो रेस्ट अमाउंट है क्या वो अगले महीने से विड्रॉल ले सकते हैं? तो दोस्तों इसके बारे में भी कोई वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपने अगर ट्रांसफ़र कर लिया है तो वो तो आपका क्रॉस मार्केट में आ गया। इसका जब भी विड्रॉल ओपन होगा तो आप यूएसडीटी के माध्यम से यहाँ से विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन जो भाई लोग यहाँ पर कुछ फंड ट्रांसफ़र कर लिया और कुछ सोचते हैं कि मैं वहीं से विड्रॉल करूँ, तो हो सकता है आपका वहाँ से भी विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वैसे अभी तक जिन भाइयों ने इतना वेट कर लिया है, तो मुझे लगता है अब इसके अलावा क्योंकि कोई रास्ता भी नहीं है, तो अभी करने में ही फ़ायदा है। क्योंकि आपको नेक्स्ट मंथ क्या होगा, एग्जिट का ऑप्शन है। 10% भी अगर जो ठीक ठाक इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए 10% ही काफ़ी होगा अभी, अगर उनके हैंड में आएगा। बाकी धीरे धीरे क्या होगा, सारे के विड्रॉल शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपका फंड वहाँ से बोट अल्फ़ा से क्लियर होगा, उसके बाद से आपका क्रॉस मार्केट से भी क्या होगा, विड्रॉल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन है, फिक्स अल्फ़ा वाले भाई लोगों के भी। दोस्तों फिक्स अल्फ़ा के जितने भी अकाउंट है दोस्तों, वो भी आपके एज इट इज़ बोट अल्फ़ा की तरह क्या होंगे, धीरे धीरे अब ट्रांसफ़र स्टार्ट होंगे, जो कि आपके क्रॉस मार्केट में आएंगे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, जो एक क्वेश्चन और कर रखा था दोस्तों ने, कि आपका यहाँ पर जो क्रॉस वॉलेट में जा रहा है, तो क्रॉस वॉलेट में कितना है दोस्तों, यहाँ पर 5% का फिक्स रहेगा। इसमें कोई भी जनरेशन इनकम नहीं आएगी और यहाँ पर भी कोई भी लेवल इनकम नहीं है। तो आपको जो भी 5% रहेगा वो डायरेक्टली इन्वेस्टर के खाते में जाएगा। अगर उसके 4 अकाउंट है तो जिस अकाउंट में फंड होगा सिर्फ उसी अकाउंट में उसका प्रॉफिट आने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जितना भी फंड वहाँ पे जाएगा वो सारा का सारा इस तरीके से आपका आपके हैंड में आता रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको ठीक है, अभी तक आपने ट्रांसफ़र कर लिया है, तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप ट्रांसफ़र करके भी अपना दिसंबर तक सारा यहाँ पर आ जाएगा। बाकी सभी को पता है कि कितना किस हिसाब से चल रहा है अभी तक। बाकी जिन लोगों ने बाहर जाना है वो ट्रांसफ़र ना करें। बाकी टीएलसी के लिए भी एक अपडेट थी दोस्तों।
आपका जो ICO बाई सेल में लिया था वो बहुत जल्द आपको जो है उसकी भी न्यूज़ मिलने वाली है। वो आपको डायरेक्टली जो है क्रॉस मार्केट में क्या होगा, LX की फॉर्म पे मिलने वाला है। दूसरा, आपके पास जो फ्रिज TLC थे उनको भी कहीं ना कहीं यूज होगा। अभी वो वेस्ट नहीं हुए ऐसा आप मान के नहीं चल सकते, उससे कुछ नहीं है। लेकिन अभी अगर एक चीज़ अच्छी रहेगी, आप उन्हें ज़्यादा सीरियसली ना लें। अगर ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अभी ध्यान रखें दोस्तों, आप अपना जो है सिस्टम फंड पे ध्यान दें। अगर आपको विड्रॉल लेना है तो इसकी तरफ बढ़े, अगर नहीं लेना है तो आपको डायरेक्टली क्रॉस मार्केट में डालें, क्योंकि बोट अल्फा में डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो अब मिलूँगा दोस्तों नए वीडियो में कुछ जब नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।